Yes, 10th class. Now it is exercise 1.3 and theorem 1.3 on your page number 12 of your book. तो क्या कहती है ये थ्योरम? लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को a स्क्वायर का फैक्टर होना पड़ेगा, राइट बेटा? देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. तो हमें बताना है कि p जो है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p a को भी डिवाइड करता है, ये कहती है ये थ्योरम. तो वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो लीजिए a को ले लिया हमने p1 p2 p3 अप टू pn. अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इनटू दिस, राइट? नाउ p डिवाइड्स a स्क्वायर. सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. तो p को a स्क्वायर का फैक्टर होना पड़ेगा यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द थ्योरम. सो p इज़ वन ऑफ द, p कहाँ पे है? कहीं ना कहीं इन इसमें है, कहीं ना कहीं लाई करता है. सो p कहाँ होगा? a में भी होगा, p1 p2 p3 pn, और p यहाँ पे भी होगा. सो p डिवाइड्स a ऑल्सो. तो ये थ्योरम हमने कर ली है, राइट बेटा? यस, 10th क्लास. नाउ सी थ्योरम 1.4, और इसमें हमें क्या बताना है कि √2 इज़ इरेशनल, राइट बेटा? तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. तो ले लेंगे कि भाई ये रैशनल है, और रैशनल किस फॉर्म के होते हैं? p/q फॉर्म के, राइट बेटा? तो हमने √2 को एक ऐसा रैशनल नंबर ले लिया जहाँ p और q का कोई भी फैक्टर नहीं है, को प्राइम है, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1, राइट बेटा? q को उधर लेके गए, स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ गया. इसका मतलब हुआ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. देखो 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को. सो हमने अपनी फिर से ये थ्योरम 1.3 लगाई. कौन सी थ्योरम लगाई? 1.3. और ये थ्योरम कहती है कि अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 2 डिवाइड करेगा p को भी. जब इसको डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? p इज इक्वल टू 2c. c एक अनदर इंटीजर ले लिया, सम इंटीजर, राइट बेटा? और फिर से स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर. सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. q स्क्वायर आया हमारा 2c स्क्वायर के बराबर, राइट बेटा? सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर. नाउ q डिवाइड्स q ऑल्सो बाय अगेन 1.3 थ्योरम, राइट बेटा? सो इसका मतलब क्या हुआ? p एंड q है, यहाँ पे p का भी 2 फैक्टर था, q का भी 2 फैक्टर है, तो दोनों का एक फैक्टर आ गया. लेकिन हमने तो लिया था कि ये को प्राइम है, इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जो हमने लिया था उसके उल्टा आ गया है. सो बेटा √2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके बेटा? 10th class. Now it is example number 10. Show that 5 minus √3 is irrational. इसको बताना irrational. तो इसको फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे. लो इसको ले लिया हमने रैशनल, इसको क्या लिया हमने? रैशनल लिख लेते हैं. हमने एज्यूम किया है रैशनल, राइट बेटा? फिर क्या किया? इनके प्लेस चेंज कर दिए. क्या किया? √3 को इधर ले आए, इसको उधर ले गए, एलसीएम लिया. 5b माइनस a बाई b इज इक्वल टू √3. अब देखो ये तो है रैशनल, तो ये भी रैशनल हो गया. बट √3 तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 9 में स्टडी किया है कि वो तो इरेशनल होता है. देखो ये रैशनल था तो ये भी रैशनल हो गया, तो ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो इरेशनल होता है ना बेटा. सो देखो, तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, इसको इरेशनल होना पड़ेगा, राइट बेटा? यस बेटा, 10th क्लास. नाउ इट इज एग्जाम्पल नंबर 11 एंड इट्स वेरी वेरी इजी. अब 2 क्वेश्चन हम पिछले जैसे कर चुके हैं वैसे ही है. शो दैट 3√2 इज इरेशनल. तो हम इसको क्या ले लेंगे? रैशनल ले लेंगे. किस फॉर्म का? a बाई b फॉर्म का. a एंड b क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट बेटा? तो हम √2 को यहाँ छोड़ लेंगे. देखो √2 का तो हमें पता ही है कि वो इरेशनल है. √2 का मालूम है ना आपको? इरेशनल है. और लेकिन देखो क्योंकि ये रैशनल है
इसलिए इसके बराबर है तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, उल्टा आ गया हमारी बात से, राइट बेटा। सो इट इज़ इर्रेशनल। क्या इर्रेशनल है? ये 3√2 जो है इर्रेशनल निकला है, क्योंकि हमारी बात रॉन्ग प्रूव हो गई है, जो हमने इसको लिया था रैशनल, राइट बेटा। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप पिछले दो समझ जाते हैं तो इसको करना बहुत ही आसान है। ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3, और ये कहता है कि प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करते हैं, एज्यूम √5 को p/q रैशनल नंबर ले लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, राइट बेटा। और p/q, p और q ऐसे इंटीजर लेते हैं जो कि को प्राइम है, इनका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक बात है। तो देखो हम इसका एक और फैक्टर निकाल के दिखा देंगे, p एंड q का कॉमन फैक्टर, जिससे हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी और ये बन जाएगा इर्रेशनल नंबर, राइट बेटा। तो पहले अपने एम को समझ के चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, p को यहाँ रख लिया, √5 इज इक्वल 5 इंटू ये इधर q मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p² इज इक्वल टू 5q², 5 डिवाइड्स p²। देखो अपनी थ्योरम लगा रहे हैं 1.3 वाली, वही वाली है। सो p डिवाइड्स 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ऐसे ही q इज इक्वल टू 5c ले लिया हमने, q² इज इक्वल टू उसका स्क्वायर कर दिया 25c²। अगर 5q² को डिवाइड करता तो 5q को भी डिवाइड करेगा। सो 5 इज अनदर नंबर और अनदर कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स p एंड q बोथ। तो एक और फैक्टर आ गया ना, तो हमने तो ये को प्राइम लिया था, लेकिन हम देखो 5 एक और फैक्टर निकलाया, तो हमारी एजम्पशन हो गई रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन निकलाई, जो बात हमने मानी थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई। तो क्या प्रूव हुआ कि जो √5 है दैट इज इर्रेशनल, राइट बेटा। 10th class, now it is question number 2 of exercise 1.3. okay beta, now what we are asked here is that prove that 3 plus 2√5 is irrational. तो हम क्या एज्यूम करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, लेट इट बी अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, राइट बेटा। तो हमने क्या किया, 2√5 को इधर छोड़ दिया, 3 को उधर ले गए, राइट। देन वी आर गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। यहाँ पे देखिए p/2 क्यों हो गया, -3/2 आ गया, राइट बेटा। नाउ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, दिस इज रैशनल एंड दिस इज रैशनल, सो द होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना पड़ेगा। नाउ बिकॉज वी नो दैट दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई और हमारे एजम्पशन हो गई फेल, राइट बेटा। तो 3 + √5 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा, राइट बेटा। Yes 10th class, now it is question number 3 of your book and I am taking part 1 of 3 on the page number 14, and what is being asked here, prove that the following are irrational। बताना है, इसे प्रूव करना है irrational, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया रैशनल, राइट बेटा। b/a इसका रिवर्स कर दिया, √2 के बराबर आ गया। अब देखिए b/a या a/b होगा रैशनल ना, ये नंबर तो रैशनल ही होगा, बट √2 को हम पहले इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, राइट बेटा। √2 को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो बेटा लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो अब हमारे 1/√2 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होगा, क्योंकि हमारी एजम्पशन फेल हो गई है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, हम एज्यूम करते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, राइट बेटा। तो √2 को यहाँ पे छोड़ लेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे और एलसीएम लेकर के इस नंबर की फॉर्म में ले आएंगे। नाउ a एंड b, हेयर a एंड b आएगा, देखिए मैंने p एंड q लिख दिया था, a एंड b। तो a और b हमारे इंटीजर्स हैं। नाउ 6b - a/b भी क्या होगा, रैशनल। ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, पर हम √2 को तो इरेशनल प्रूव कर चुके ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई और हमारी एजम्पशन हो गई
फेल, ये अजम्पशन हो गई फेल। तो ये नंबर क्या निकल के आया, ये नंबर निकल के आया इरेशनल। राइट बेटा, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, आपको ध्यान से प्रिपेयर करनी है। ओके बेटा।